हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आयुषी। एसक्यूएल के इस वीडियो में हम ड्रॉप डाटाबेस, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट क्या होता है? ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ हम एग्जिस्टिंग डाटाबेस को ड्रॉप करने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेंगे। ड्रॉप डाटाबेस का नेम, जिस डाटाबेस को हमें ड्रॉप करना है उसका नेम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। ड्रॉप डाटाबेस डेमो डीबी, हमें डेमो डीबी डाटाबेस को ड्रॉप करना है। इस क्यूरी को हम रन कराएंगे। यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप कर लेंगे। यहाँ अब हम एक डेमो डीबी डाटाबेस क्रिएट करेंगे एंड इसके बाद इसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट डीबी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्रिएट डाटाबेस डेमो डीबी, क्यूरी ओके है, हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम इस डाटाबेस को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डीबी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ड्रॉप डाटाबेस डेमो डीबी, जो हमने अभी क्रिएट किया था हम उसी को ड्रॉप करके देख रहे हैं। क्यूरी ओके है, हमारा डेमो डीबी डाटाबेस ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज़ हम एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप करने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स देखेंगे। ड्रॉप टेबल नेम, इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। ड्रॉप टेबल का नेम, जिस टेबल को हमें ड्रॉप करना है। एग्जाम्पल देखेंगे। ड्रॉप टेबल टीचर्स बैकअप, यहाँ पर हम टीचर्स बैकअप टेबल को ड्रॉप करेंगे। हम अपनी सभी टेबल्स को शो करा लेते हैं। यहाँ पर यूज़ स्कूल डाटाबेस का नेम। अब हम अपनी सारी टेबल्स को यहाँ पर शो करा लेंगे। सो टेबल्स स्टेटमेंट की हेल्प से जो स्कूल डाटाबेस में जो टेबल्स हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। अब इसमें हमें टीचर्स बैकअप टेबल को ड्रॉप करना है तो यहाँ पर हम ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल टीचर्स बैकअप, हमें टीचर्स बैकअप टेबल को ड्रॉप करना है। क्यूरी ओके है, हमारी टीचर्स बैकअप टेबल ड्रॉप हो चुकी है। इसको हम चेक कर लेंगे सो टेबल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीचर्स बैकअप टेबल थी वो ड्रॉप हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट। ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम, जिस टेबल के अंदर का डेटा हमको डिलीट करना है उस टेबल का नेम हम यहाँ पर बता देते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। ट्रंकेट टेबल आइटम्स, हमें आइटम्स टेबल के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करना है। इस क्यूरी को भी हम रन कराएंगे। यहाँ पर हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले टेबल हमारी सेलेक्ट हो गई है। इसके अंदर जो ये डाटा है इसको हमें डिलीट करना है तो इसके लिए हम ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट टेबल एंड टेबल का नेम है आइटम्स। क्यूरी ओके है, हमारा ट्रंकेट स्टेटमेंट क्यूरी ओके है। जो टेबल के अंदर का डाटा है वो ड्रॉप हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स, यहाँ पर एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि इसके अंदर के जो यहाँ पर रिजल्ट एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि इसके अंदर का डाटा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट में ऐड कॉलम का यूज़ कैसे करते हैं। अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ हम एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम्स को ऐड करने, डिलीट करने और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कॉलम्स को ऐड करने के लिए सिंटैक्स। अल्टर टेबल का नेम,
जिस टेबल पे हमें अल्टर करना है, ऐड कॉलम नेम एंड डाटा टाइप। यहाँ पर हमें कॉलम को ऐड करना है, तो जिस अपने कॉलम का नेम यहाँ पर बता देंगे, जिस नाम का कॉलम हमें ऐड करना है, एंड उसका डाटा टाइप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एड्स एंड कोर्स कॉलम ऑन टू द स्टूडेंट्स टेबल। इसका एग्जांपल लिखेंगे, एड्स एंड कोर्स कॉलम टू द स्टूडेंट्स टेबल। हमें स्टूडेंट टेबल पे कोर्स का कॉलम, इस क्यूरी को भी हम अपने टर्मिनल पर रन कराएंगे। यहाँ पर डाटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम अपनी स्टूडेंट टेबल को ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारी टेबल है स्टूडेंट्स, टेबल हमारी ओपन हो गई है। अब हम इस क्यूरी को रन कराएंगे। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स टेबल पे अल्टर करना है, और करना क्या है, यहाँ पर ऐड करना है कॉलम, कोर्स का कॉलम ऐड करना है जिसका डाटा टाइप है वार्कर 255। क्यूरी ओके है, हमारा कॉलम ऐड हो गया है। हम इसको चेक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारी स्टूडेंट की टेबल है, यहाँ पर कोर्स का एक कॉलम ऐड हो गया है, जिसमें हमने कोई वैल्यू भी फिल नहीं की है, तो इसकी वैल्यू नल आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडिफाई कॉलम। कॉलम्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। अल्टर टेबल टेबल नेम, जिस टेबल को हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कॉलम, यहाँ पर मॉडिफाई कॉलम में कॉलम बता देंगे, कॉलम का नेम यहाँ पर हम बता देंगे जिस कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मॉडिफाई कॉलम कोर्स इन टेबल स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कोर्स की कॉलम को मॉडिफाई करना है जो भी हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट की टेबल से। इस क्यूरी को भी हम रन कराएंगे। मॉडिफाई अल्टर टेबल, टेबल का नेम, यहाँ पर स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में लिखे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कोर्स वार्कर करना है उसका हमें 20। यहाँ पर हमारी जो हमने यहाँ पर कोर्स के कॉलम में हमने मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर पहले हमने वार्कर इसका 255 बताया था, एंड अभी हमने इसका वार्कर 20 कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम का सिंटैक्स देखेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिस टेबल को हमें अल्टर करना है। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिस टेबल को हमें अल्टर करना है। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम, यहाँ पर हमें जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नेम हम यहाँ पर बता देते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। डिलीट्स द कोर्स कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल, हमें कोर्स कॉलम को डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से, जो अभी हमने क्रिएट किया है। इस क्यूरी को भी हम अपने टर्मिनल पर रन कराएंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट्स, ड्रॉप
ड्रॉप कॉलम कोर्स के कॉलम को हमें ड्रॉप करना है। क्यूरी ओके है, हमने जो कॉलम को ड्रॉप किया है वो कॉलम ड्रॉप हो गया है। इसको हम चेक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोर्स का कॉलम ड्रॉप हो चुका है। इस तरीके से हम ड्रॉप डीबी, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।